बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, एक्सीलेंट सीज़र की ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इंशाल्लाह हम एक्सीलेंट सीज़र को आपके साथ मुतारफ़ करवाएंगे। आज की वीडियो, अगर आप अरहम कलेक्शन से ये सीज़र बाय करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में, या आप ये सीज़र यूज़ कर रहे हैं, किसी सूरत में भी आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। उसकी रीज़न, उसकी मंतक ये है कि इस वीडियो में आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर की जाएंगी जो मे भी आपके इल्म में ना हो और आप इस सीज़र से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद ना हो पाएँ। तो आज आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, किसी भी पॉइंट पे आपने इसको स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह मैंने जो कंपनी के साथ बहुत डीपली बातचीत की है, बहुत डीपली मैंने उनसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, बहुत बारीकी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। इसके मटेरियल के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस इसका यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस अगर आपने ये सीज़र शार्प करवानी है तो आपने किन किन टेक्निकल पॉइंट्स का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि आपकी सीज़र दोबारा से बिल्कुल न्यू कंडीशन में आ जाए। तो आज की वीडियो, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप इस सीज़र को परफॉर्म होते हुए देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रिप है, कपड़ा बिल्कुल यहाँ से स्किप नहीं करता और बहुत ज़बरदस्त हमारे एक्सपर्ट्स से यूज़ होने के बाद, उनकी तरफ से अप्रूवल होने के बाद ये सीज़र हमने आपके सामने मुतारफ़ करवाई है। और यहाँ पे एक चीज़ वाज़े आपको बताता चलूँ, हमारा और एक्सीलेंट सीज़र का साथ तब तक है जब तक एक्सीलेंट सीज़र्स ने अपने मयार पे समझौता ना किया। हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट, हमसे आप उसी सूरत में रब्ता कीजिएगा अगर आप वाकई सिंसियर हैं एक्सीलेंट सीज़र बाय करने में। इससे आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। वीडियो के एंड में इंशाल्लाह इसके जो रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, रिव्यू के बाद अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि ये सीज़र फ्लेक्सिबिलिटी प्लस हार्डनेस का डुअल मिक्सचर है। मार्केट में आप अक्सर सीज़र देखते हैं जो कि सिर्फ हार्डनेस की बिना पर काम कर रही होती हैं, सिर्फ हार्डनेस उनके अंदर इन्वॉल्व होती है उसके मटेरियल के अंदर, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये सीज़र अगर आपसे गिर जाए तो वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। जबकि ये कंपनी ये बताती है कि हमने इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्लस हार्डनेस दोनों का मिक्सचर रखा है। आम जो सीज़र होती है वो गिरने के बाद तकरीबन 90 से 95% उसके चांस होते हैं टूटने के, जबकि ये सीज़र गिरने के बाद तकरीबन 10% इसके चांसेस होते हैं टूटने के, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्लस हार्डनेस का बहुत ज़बरदस्त सा एक इम्तजाज रखा गया है। अब बात की जाए अगर इनके ब्लेड्स की, तो ब्लेड्स इसके फोर्ज स्टील के बने हुए ब्लेड्स हैं जो कि इस सीज़र की लाइफ को लॉन्ग करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर यहाँ पे इसके हैंडल की बात की जाए तो हैंडल इसके कास्टिंग स्टील से बने हुए हैं, प्लस इसमें जो आप स्क्रूज देख रहे हैं ये हमारे ब्रॉस स्क्रूज हैं। अब बात की जाए इसकी लुब्रिकेशन की, अगर लुब्रिकेशन ना की जाए सीज़र में तो सीज़र एक तो भारी हो जाती है और इसकी जो स्मूथनेस है वो मुतासर होती है। कंपनी इसमें हमें ये बताती है कि इसको वीक में एक बार आपने लुब्रिकेट लाजमी करना है। लुब्रिकेट आपने किस मटेरियल से करना है, मेरा क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने मुझे इसमें ये आंसर दिया कि आपने इसमें मशीन के ऑयल से भी आप इसको लुब्रिकेट कर सकते हैं, प्लस आप मिट्टी के तेल से भी इसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। जस्ट आपने एक टिप इस जगह पे आपने एक कतरा इस साइड पे आपने इसमें डालना है और एक कतरा आपने इन स्क्रूज में डालना है, जिससे आपकी कैंची की जो लुब्रिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर लुब्रिकेशन के पॉइंट के बाद अब अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन गर्दिश कर रहा होगा, वो ये होगा कि अगर ये कुछ अरसे बाद सीज़र अपनी शार्पनेस को खो जाती है तो इसको हम तेज़ करवाने के बाद क्या आया इसकी शार्पनेस वापस आ जाएगी, जो इसकी पहले वाली कंडीशन है जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन है, क्या ये उस हालत में वापस आ जाएगी? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। जस्ट इसमें जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से आपने इसको शार्प करवाया तो इंशाल्लाह आपकी सीज़र शार्प होने के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल ब्रांड न्यू सीज़र बन जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने एक तो ये जो आपका पोर्शन है चौड़ाई के बाद, ये जो हमारा पोर्शन है आपने इसको यहाँ पे आपने स्टोन को टच नहीं होने देना, यहाँ से आपने इसको शार्प नहीं करवाना। इसके जो शार्पिंग एज होते हैं वो सिर्फ ये वाले पोर्शंस होते हैं, ये जो ब्लेड्स हैं ये सिर्फ शार्प होते हैं, यानी कि आपको अगर ऐसे बताया जाए कि सिर्फ ये हिस्से आपने शार्प करवाने हैं, ये हिस्सा आपने टच नहीं होने देना। जो रेती की कैंची होती है उसमें सबसे पहले आप देखते होंगे जब भी शार्प करवाने जाएँ
तो सबसे पहले शार्प करने वाला इस पोर्शन को शार्प करता है और उसके बाद इस पोर्शन को शार्प करते हुए आपको सीजर स्क्रूज लगा के दे देता है, जबकि इस सीजर में ये ऑप्शन नहीं है, ये तरीकाकार नहीं है। इसमें आपने इस पोर्शन को टच नहीं करना, जस्ट इस पोर्शन पे आपने सिर्फ इस हिस्से को आपने सिर्फ शार्प करना है और शार्प भी आपने रफ स्टोन से नहीं करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने यहाँ पे ज़ीरो का जो स्टोन है, जो कि आमतौर पे पॉलिश या चमक के लिए या फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उससे आपने इसको शार्प करवाना है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये कुछ ऐसी टेक्निकल बातें थी जो कि आपके साथ शेयर करना मकसद था। मैंने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में इसकी जस्ट पिक्चर्स और कुछ इसके बारे में बताया था और अपनी एक स्टोरी ऐड की थी। उसके बाद मुझे देखने को ऐसा मिला है कि इस सीज़र की डुप्लिकेट बहुत ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं वो मार्केट में सेल हो रही हैं, मुख्तलिफ रेट से सेल हो रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मेरी कंपनी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम इसकी पैकिंग की अगर बात की जाए और अगर इसकी जो शेप है इसकी बात की जाए तो हम इसको कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट कर देंगे, मज़ीद बेहतर कर देंगे। इस बॉक्स को भी मज़ीद हम स्ट्रॉन्ग भी करेंगे और मज़ीद इसको अपडेट भी करेंगे। अगर इसकी बात की जाए, मैंने अपने सीनियर्स को इस सीज़र को यूज़ करने के लिए कहा, उन्होंने इसको यूज़ किया और उसके बाद उन्होंने मुझे इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मैंने पर्सनली तौर पे खुद इस सीज़र को यूज़ किया तो मुझे पर्सनली तौर पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप भी इस सीज़र को यूज़ करें। एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत अगर देखा जाए तो बहुत से दोस्तों ने मुझे ये भी गाइडलाइन दी है कि उनके हाथों पे इस जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे दाने वगैरह बन जाते थे या जो उनका जिल्द थी वो डैमेज हो जाती थी सीज़र बार बार पकड़ते हुए। ख़ास तौर पे जो कटिंग करते हैं, जो कटर हजरात हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो उनके लिहाज से कंपनी से मुझे बताया गया कि ये बहुत स्मूथ है और प्लस इसकी जो हैंड ग्रिप है ये आपके हैंड को डैमेज नहीं होने देती, प्लस आपकी जिल्द भी नुकसानदेह नहीं है, आपकी जिल्द के लिए भी ये फ्रेंडली है। तो यहाँ पे ये भी ज़बरदस्त एडवांटेज इस मटेरियल के अंदर आपको मिलेगा। प्लस फ्रेंड्स, अगर इसके रेट की बात की जाए तो ये ज़बरदस्त यूनिक सी सीज़र मौजूदा वक्त के साथ अगर आप 11 इंच की बाय करते हैं अरम कलेक्शन से तो तकरीबन 2500 रुपये की पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी हो रही है, जबकि 12 इंच की 3200 रुपये में पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी हमारी तरफ से है। और अगर बात की जाए अनदर कंट्रीज़ की तो अनदर कंट्री में अगर कोई बंदा या कोई भी हमारा दोस्त इसको लेना चाहता है तो वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके इसके बारे में डिटेल ले सकता है। इंशाल्लाह कंपनी उनको अनदर कंट्रीज़ में भी इंशाल्लाह ये डिस्पैच करेगी। एक जाते हुए छोटी सी बात आपसे करता चलूँ, हमारा और एक्सीलेंट सीज़र का साथ तब तक है जब तक इन्होंने क्वालिटी पे समझौता ना किया, जब तक इन्होंने क्वालिटी को वीक ना किया। जिस दिन इन्होंने क्वालिटी को वीक कर दिया, इंशाल्लाह हमने जिस तरह जुनून मशीन्स को अपनी वीडियो से, अपने अरम कलेक्शन चैनल से बिल्कुल हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो मशीन्स हमें अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रही थी। कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही थी, स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही थी, तो हमने उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, हटा दिया। हम रेडी मशीन्स इस वक्त हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से एक्सीलेंट सीज़र का भी वो आखिरी दिन होगा जिस दिन इन्होंने मयार पे समझौता किया या हमें कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेन मसूल हुई। तो फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त अबू बकर आपसे चाहता है इजाज़त, सोने रब दे हवाले।